चल करंजी बजरंग। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है सेव सनातन चैनल पर। जय हिंद दोस्तों। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ना आपकी आस्था चलेगी ना हमारी आस्था चलेगी। एक सेकंड सबको हमारी रोकते हुए। आस्था शोएब जमाई जी, 1,25,000 शोएब जमाई जी, एक तो प्लीज सर जी, प्लीज जब आपकी बारी हो तब बोलिए। मुझे फिर आपसे बेवजह का इस तरह से बात करनी, आई डोंट वांट टू डू दैट प्लीज सर। आप मुझे ये बताइए कि अगर वहां शिवलिंग है, वहां हाथ पैर धोए जा रहे हैं, आपको लगता है ये होना चाहिए? जहां शिवलिंग अगर है, अभी तो आपको भी नहीं पता है ना, आपको भी नहीं पता है, कल रिपोर्ट आएगी। जहां शिवलिंग है वहां वजू होना चाहिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, भागिएगा मत। कि वहाँ शिवलिंग है, वो वाकई में हाँ। इस बात का फैसला कोर्ट में होगा ना। तब हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। तब वजू अभी होना तक तो चाहिए। तय नहीं हुआ आप ना। कल्पना कीजिए, अभी मुस्लिम पक्षकारों जो ने हिंदू देखा- पक्ष है वो तो कोर्ट के रास्ते जा रहा है ना, कानून के रास्ते, बिल्कुल थोड़ा जा ना कोई रहा अलग है। रास्ता अपना रहा है, भाई, कोर्ट के रास्ते से जा रहा है। बारिश सुनिए, पठान साहब, मुस्लिम यही पक्षकार सवाल के मैंने वकील कौन है? ओवैसी साहब से पूछा। एक सेकंड रुक जाइए। मुस्लिम पक्षकार के ओवैसी वकील साहब बस से 5 मैंने यही पहला 10 सवाल सेकंड में पूछा खत्म था। कर दूं। मुस्लिम पक्षकार के वकील भी हिंदू है। हक दिया, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। वही आज कह रहे थे कि भाई वो अब शिवलिंग आप जैसी वकील कोई का भी चीज नहीं। धर्म देखिए। नहीं, प्लीज, वो कह रहे हैं, रुक जाइए, वो रुक कह रहे जाइए। हैं, अरे हिंदू बेकार है की ना। बातें कर वो कह रहे हैं, गजब बेइज्जती है। वो शिवलिंग नहीं है। वारिस साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। जो मैंने पहला सवाल ओवैसी साहब से भी पूछा था कि अगर शिवलिंग है तो वहां हाथ पैर धोए जाए, वहां वजू होना चाहिए। मैं जितना जानती हूँ इस्लाम भी इसे सही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कि बाबा नहीं थे, बाबा वही थे, अनादिकाल से थे, अनादिकाल तक बाबा वही रहेंगे। बाबा का स्वरूप आज दिखा है, नहीं दिखा है, किस प्रकार दिखा है, ये सब कोर्ट का विषय है, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। 5 हमारी बहनें कोर्ट में गई थी क्योंकि उन्होंने अपने आस्था के अनुसार कोर्ट में गुहार लगाया कि आज से 30 वर्ष पहले गौरी श्रृंगार जी की पूजा अर्चना होती थी जो मस्जिद के अंदर स्थित थी, हम पुनः गौरी श्रृंगार जी की पूजा अर्चना करना चाहते हैं। कोर्ट ने यहां सर्वे के लिए अनुमति दिया, सर्वे हुआ, सर्वे में कुछ तथ्य आया है, कल ये सामने आएगा क्योंकि कल कोर्ट में पेशी की जाएगी। मैं फेसबुक और ट्विटर में कई बार एक्टिव रहता हूं। आज एक हेमंत शुक्ला करके किसी व्यक्ति ने मुझे बड़ा अच्छा कविता भेजा है, मुझे लगता है वो चंद पंक्तियां मुझे पढ़नी चाहिए। अरुण रश्मियों ने काशी पे, अरुण रश्मियों ने काशी में फिर से उगने की ठानी है, औरंगजेब गजनी की मिटने वाली छद्म कहानी है। मिथ्या मेघ भला कब तक सच के सूरज को ढक पाते, देखो फिर नंदी से मिलने आते औढ़र दानी है। तो औढ़र दानी फिर से अगर नंदी बाबा से मिलने आए तो किसी को क्या परेशानी होनी चाहिए? कौन सा कानून हम तोड़ रहे हैं? ठीक है, मैं तो कहूंगा आज मैं उस शिवलिंग को प्रणाम करता हूं। मैं उस शिवलिंग को प्रणाम करते हुए हर हर महादेव भी कहता हूं। ये अनंत कोटि वर्षों का तपस्या रहा होगा, जिन लोगों ने आज पहली बार उस शिवलिंग को स्पर्श किया होगा, उसका दर्शन किया होगा। ठीक है, विष्णु जी तो वहां पर थे अंदर में। विष्णु जैन जी, मैं इसके बाद फौरन आपके पास आ रही हूं, लेकिन वारिस पठान से एक सवाल जरूर ले लें। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? वो कह रहे हैं शिवलिंग था, शिवलिंग है, शिवलिंग रहेगा, शिव ही सत्य है, वो कह रहे हैं। मैंने कहा ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। कह रहे हैं देखिए अंजना जी ज्ञानवापी मस्जिद थी, ज्ञानवापी मस्जिद है, और इंशाल्लाह ता कयामत तक ज्ञानवापी मस्जिद ही मैं नहीं मानता रहेगी। ये जो आज ये ऑर्डर के थ्रू सर्वे जो किया गया है, ये वायलेशन है, ये वायलेशन ऑफ 1991 का जो कानून है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, जो कहता है कि नेचर और कैरेक्टर आप किसी चीज का चेंज नहीं कर सकती, उसका वायलेशन। चल झूठा।
है, ये वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, जिसने बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट जब डिसाइड हो रहा था, हमने सबने देखा, उसमें कहा था कि नहीं, ये संविधान का एक अटूट हिस्सा है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके बावजूद आप जाकर लोअर कोर्ट से एक ऑर्डर लाते हो, तो मेरी नजर में असंवैधानिक है। लोअर कोर्ट को वेट करना चाहिए। मतलब कल मैटर कोर्ट असंवैधानिक काम कर रहा है हियरिंग के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़, वाराणसी कोर्ट असंवैधानिक काम कर रहा है। वाले वकील साहब, नहीं, पठान साहब, बिल्कुल 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 मेरा ये, अरे मुझे संविधान ने अधिकार दिया है, अगर यदि मैं कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं हूं, मुझे लगता है ये कोर्ट का ऑर्डर बराबर नहीं है, ये वायलेशन है पार्लियामेंट के कानून का, ये वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट के कानून का, तो मुझे अधिकार है कि मैं उसका अपोज करूं, मैं उसके खिलाफ करेक्शन के लिए जाऊं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और गई है वहां की कमेटी सुप्रीम कोर्ट में, कल मैटर रखा हुआ है हियरिंग के लिए। ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ जे उसकी सुनवाई करने वाले हैं, और उसके पहले आप आके यहाँ पे सब चिल्ला पुकार लगा दिए, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। अरे कुछ नहीं हुआ, वहां के जो वकील थे पक्षकार, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हुआ है। तो किस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। Why are you crying? ये इसी तरह इन लोग 1990 के अंदर किया था, अंजना जी आपको पता होगा। 1948 में अचानक से मूर्तियां प्रकट हो गई थी, रात के अंधेरे में जाके रख दी, नमाजों को बंद कर दिया वहां पे। उसके बाद में राजीव गांधी आए, उन्होंने ताला ही खुलवा दिया बाबरी मस्जिद का हमारी। उसके बाद अब तमाम ने देखा क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक्ट क्रिमिनल एक्ट था। हाँ, वो बात अलग है, किसी को सजा नहीं हुई। उसी सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह शहीद की गई, क्या आसमान से गिर गई, जमीन से उखड़ गई, उसी सुप्रीम कोर्ट ने 91 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बावजूद अयोध्या में मंदिर निर्माण का आदेश सुनाया था। लेकिन जल्दी से संबित जी एक जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं विष्णु जैन जी के पास जाऊंगी जल्दी। देखिए, चूंकि वारिस पठान खुद एक वकील है, विष्णु पठान जी भी वकील है यहाँ पर, यहाँ एक टेक्निकल विषय प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में यहाँ बताना चाहूंगा। ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पीवी नरसिम्हा राव जी लेके आए थे, उसमें कुछ एग्जेम्पशन क्लॉज भी है। एक एग्जेम्पशन क्लॉज जो सेक्शन 4 में आता है, वो इस विषय को लेकर है कि अगर किसी स्थान का एएसआई का सर्वे होता है और एएसआई के सर्वे में वहां ऐसे तथ्य पाए जाते हैं जो 100 साल के या 100 साल से अधिक पुराने हैं, तो वो आमसार एक्ट, आमसार का अर्थ है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड होते हैं, और उसका संरक्षण करना, उसको सुरक्षित रहना, यही भारतवर्ष का संविधान है। इस कारण प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर 100 साल या 100 साल से पुराना कोई भी स्थापत्य कला वहां आप प्राप्त करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इनका कहना है कि 1949 में किसी ने भगवान राम की मूर्ति रखे मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर, जो विवादित ढांचा था उसके अंदर रख दिया था। आप क्या कह रहे हैं, 12.8 जिसका पेरीमीटर है वैसा शिवलिंग लोगों ने उठा के रख दिया अंदर में। अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं था, तो घबराने की क्या बात है। आपका पक्ष तो कह रहा है कि कुछ भी नहीं मिला अंदर में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो इतना घबराना क्यों है। असंवैधानिक है कोर्ट ने ठीक नहीं किया, मतलब आप जानते हैं मिला तो है, बाबा तो हैं, मगर यहां मानना नहीं है। वारिस साहब जल्दी से नहीं, मुझे घबराहट इसलिए संबित पात्रा साहब, क्योंकि 1992 में भी आपने ऐसा ही किया था। हमारी बाबरी मस्जिद को आपने षड्यंत्र के जरिए, षड्यंत्र रच के हमारी बाबरी मस्जिद का आपने डिमोलिशन कर दिया, शहीद कर दिया, और आप इस वक्त भी यही करना चाहते हो। एक षड्यंत्र रच के आप हमारी ज्ञानव्यापी मस्जिद को भी ले लेना चाहते हो, और आगे आप 30,000 मस्जिद के पीछे लगे हुए आप। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी कहा था 4 सब क्लॉज 2 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये बताता है कि 15 अगस्त 1947 तक के जितने भी 30,000 ऐसी मस्जिदें हैं जो मंदिर तोड़कर बनाई गई हैं। सिरे से इनकार कर रहा है, वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई शिवलिंग वहां नहीं मिला है। जरा अगर आप बताएं कि क्या हुआ था, और क्या ये जो वजू खाना है, एक सेकेंड, ये जो वजू खाना है, ये मस्जिद का जो हम कॉम्प्लेक्स दिखा रहे हैं जिसमें पश्चिमी दीवार हिंदू आर्किटेक्चर वाली है, उसके बगल में है, वेस्टर्न साइड पर है, किस साइड है, पूरी बात अगर बताएं। ये इसकी मस्जिद के ईस्टर्न साइड है, ठीक है, और बीचों बीच है मस्जिद के जहाँ पे वजू खाना है, और जहाँ पे आप नंदी जो दिखाते हैं कि नंदी जो मस्जिद की तरफ देख रहा है, हाँ। उस नंदी से ठीक 83 फीट के दूरी पे ये शिवलिंग आज हमें मिला है, और ये वजू खाने के बीचों बीच है।
कल जब ये कमीशन की कार्रवाई हुई थी तो मैंने इस पे दिखा देते हैं एक बार, जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं विष्णु, वो दिखाइएगा एक बार, दिखाइए। यही वो तस्वीर है दरअसल जिसका रुख आप देख रहे हैं। ये देखिए, इस तस्वीर में बिल्कुल साफ है ये जो नंदी का मुंह आप देख रहे हैं। शिव जमे जी अच्छा है, झुक के देखिए और आगे से आके देखिए, आपको समझ में आएगा। और उसको हम लोगों ने आज जब उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई, मैं तुरंत तत्काल मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब वहाँ कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की कि इसको सील किया जाए क्योंकि एविडेंस डिस्ट्रॉय होने के चांसेस हैं। और माननीय न्यायालय ने उस एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए उस वजू खाने को सील कर दिया। ठीक है, इससे पहले कि हम अन्य मेहमानों की तरफ बढ़े, एक और सवाल आपसे है। जो लोग ये दावा कर रहे हैं, जैसे बीते दिन भी आपने कहा मुस्लिम पक्ष, अन्य लोग भी कई जगहों पर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि वो तो जी फवारा था, फाउंटेन था, उसके खिलाफ आपकी क्या दलील है? अंजना जी, हम लोग फाउंटेन भी समझते हैं और शिवलिंग भी समझते हैं, और मुझे लगता है कमिश्नर इतना तो गैर जिम्मेदाराना बयान सारे चैनल मतलब नहीं देंगे कि हम किसी फाउंटेन को शिवलिंग कह दें। भव्य शिवलिंग मिला है अंजना जी, भव्य शिवलिंग मिला है, और जब नीचे की दीवार अभी तोड़ी जाएगी तो और नीचे तक वो जा रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, नंदी जितना बड़ा नंदी है उसके आकार उससे भी ज्यादा बड़ा शिवलिंग मिलेगा, क्योंकि नंदी का आप यहाँ पे साइज देख रही होंगी तो ऑर्डिनरी साइज नहीं है। तो जो मुझे अनुमान लग रहा है कि काफी बड़ा शिवलिंग है, और उसकी दीवार भी नीचे तक उसका रास्ता भी नीचे जा रहा है जो दीवारों से बंद किया गया है। आज वो कमीशन का स्कोप नहीं था, आगे हम उसकी कोर्ट से अनुमति लेंगे, पर वहां पे 100% मेरी अपनी लीगल ओपिनियन है, वहां पे शिवलिंग था, है और वहीं पे मिला है। भव्य भगवान आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग जिसके आज मैंने दर्शन किए हैं, और जो संदीप भाई ने बात कही, मेरे आज जीवन धन्य हो गए, मुझे बाकियों का नहीं पता। और इतनी खुशी मुझे मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।